Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new to this channel, please hit the subscribe button and press the bell icon to get notified for each videos. In this video, we are going to talk about privatization of banks. जैसा कि आपको पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने बजट जब पेश किया था तो बताया था कि ये दो पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे और एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है कोई भी, उसको ये प्राइवेटाइज करेंगे। जो दो बैंक्स होंगे प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट में, वो दो बैंक्स आईडीबीआई बैंक के अलावा होने चाहिए। आईडीबीआई बैंक ऑलरेडी एलआईसी होल्डर है, उसका 51% स्टेक उसके पास है। तो दो स्टेट रन पीएसयू बैंक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज करने की बात कही थी। तो दो बैंक्स कौन हो सकते हैं? कुछ दिन पहले अभी आपको मैंने बताया था कि पीएनबी और बीओबी यानी पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों बैंक्स के प्राइवेटाइज होने की न्यूज़ मार्केट के अंदर फैली थी, जिसको लेकर के मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि ऐसा क्यों था। लेकिन अब एनालिस्ट की जुबान के ऊपर एक दूसरे तरीके के दो बैंक्स हैं, दो स्टेट रन बैंक्स हो सकते हैं। तीन बैंक्स बेसिकली सामने आ रहे हैं और इन तीन बैंक्स में से किसी भी दो को सरकार जो है प्राइवेटाइज करने की सोच सकती है। ऐसा क्यों? कौन सा लॉजिक है सरकार का इसके पीछे? वो लॉजिक भी एनालिस्ट ने यहाँ पे इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री न्यूज़ 18 को ये पूरी एक 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 मीन्स के जरिए इन्होंने बताया। उस लॉजिक को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आइए देखते हैं। तो ये तीन बैंक्स कौन कौन हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन एक बात तो श्योर एंड सर्टेन है, एनालिस्ट इस बात को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वही बैंक्स सामने आ सकते हैं जिन बैंक्स को कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं किया गया। मतलब सीधे सीधे शब्दों में ये समझिए कि जो बैंक्स मर्जर का पार्ट नहीं रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। स्टेट रन बैंक्स पीएसयूज। ओके, यहाँ पे अलग अलग एनालिस्ट की तरफ से अलग अलग तरीके से एक ही बात को प्रेजेंट करने का तरीका है। जो दो बैंक्स, तीन बैंक्स जो सामने निकल के आ रहे हैं, वो तीन बैंक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे आपसे मैं बताना चाहूँगा कि जो 6 बैंक्स हैं जिनको आउट ऑफ मर्जर मतलब मर्जर से बाहर रखा गया था, जिनमें से नाम है इनके इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक। ये तीन ऐसे बैंक्स हैं जिनको पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर में रखा गया था। क्यों? क्योंकि इनकी फाइनेंशियल हालत, क्रेडिबिलिटी काफ़ी पुअर थी और ये डिटोरियोरेट हो रहे थे, यानी धीरे धीरे गरीब हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे, बेकार हो रहे थे। इसीलिए इनको सरकार ने पीसीएफ फ्रेमवर्क के अंदर डाल दिया था। हालांकि पीसीएफ फ्रेमवर्क से अब वो बाहर आ चुके हैं, राइट। लेकिन बाहर आने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुरंत रिकवर हो गए। समझ रहे बात को? उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में अलग से एक वीडियो के जरिए बताऊंगा कि उनको पीसीए के अंदर क्यों डाला गया था और अभी अब वो क्यों बाहर आ गए हैं। दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे जो बैंक है, जैसे कि पंजाब एंड सिंध बैंक पहला बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये दो ऐसे बैंक्स हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सरकार के प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का पार्ट बने। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या लॉजिक दिया गया, वो भी मैं आपको साथ अभी डिस्कस करूँगा। पहले सीक्वेंस वाइज चलते हैं। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हटा दें तो इसके अलावा पांच जो है, देर आर सिक्स पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक हो गया। तो इसमें से यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक तो पीसीए का पार्ट हो गए, तो इनको तो सरकार चूज़ नहीं करेगी, राइट। रही बात बाकी के लोगों की, तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है सरकार के सामने पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसके अंदर 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में उसके रेगुलेटरी नॉर्म्स को बैलेंस करने के लिए इन्फ्यूज़ किया था। और तीसरा जो बैंक है जिसका नाम सामने आ सकता है वो है बैंक ऑफ इंडिया, यानी BOI,
BOI, जी हाँ, बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे एनालिस्ट्स का मानना है कि बैंक ऑफ इंडिया की साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसकी वजह से शायद गवर्नमेंट जो है उसको ना चूज़ करे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एनालिस्ट्स का मानना है। ठीक है। JM फाइनेंशियल की तरफ से बताया जा रहा है कि ये बैंक्स जो हैं काफ़ी छोटे बैंक्स हैं, और ये बैंक्स बेसिकली जो है कंसोलिडेशन का पार्ट नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे इनके ये चांसेस ज़्यादा हैं कि गवर्नमेंट इनको चूज़ करे। लेकिन दूसरी साइड से ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है काफ़ी स्मॉल साइज़ के बैंक्स हैं, और ये गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक हिट एंड ट्रायल मेथड जो है सामने आ सकता है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये चीज़ बताई भी थी कि वो पायलट बेसिस पे इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इनकी तरफ से कहा जा रहा है, एनालिस्ट की तरफ से, JM फाइनेंशियल की तरफ से, कि ये एक टेस्ट केस के रूप में हो सकता है ये चूज़ करे सरकार, ताकि वो चेक करे कि क्या उसके आउटकम हो सकते हैं, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक, पब्लिक नहीं, बेसिकली बायर्स की तरफ से कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितने लोग उसको बिडिंग कर रहे हैं। राइट। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से बताया गया कि जो ये दो PSU बैंक्स के प्राइवेटाइज होने की जो बात है, ये थोड़ी सी अचीव करना डिफ़िकल्ट हो सकता है सरकार के लिए प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। इफ़ एनी हाउ अगर सक्सेसफुल हो भी जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उतना ज़्यादा मटेरियल मिलेगा नहीं इन बैंक से। राइट। क्योंकि इनके पास पुअर, इनका इनका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी पुअर है, इनकी साइज़ भी काफ़ी छोटी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बायर्स हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मेन चीज़ वही है। अदरवाइज़ कोई भी लो पोटेंशियल बायर जो होगा वो उतना मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा जितना सरकार को अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान में टारगेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं सरकार की तरफ से, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, इन्होंने CNN न्यूज़ 18 को इन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए बताया था कि ये गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि उन बैंक्स को अपने साथ रखे जिन बैंक्स के फंक्शनैलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूती से अपने पैरों के ऊपर खड़े होने की ताकत रखते हैं, जिनके पास एस्पिरेशनल इंडिया को प्रमोट करने के लिए पावर है, ग्रो कराने के लिए पावर है। अगर ये उन बैंकों के साथ खड़ी होती हैं जिन बैंकों के पास आज की डेट में, या जिन बैंकों की आज की डेट में ये हालत है कि वो अपने पैर के ऊपर खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके साथ में टैक्स पेयर का पैसा पोर करने से क्या ये सही होगा? ऐसा सीतारमन जी का कहना है, निर्मला सीतारमन का। तो इससे क्या पता चलता है? इससे आप लॉजिकली ज़रा सोचिए, इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये नहीं पता चलता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उन बैंक्स को अपने पास रखे यू नो जिन बैंक्स को कैपिटल की रिक्वायरमेंट सरकार की तरफ से कम पड़े, और वो अपने दम से मोर देन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश को मार्केट से जनरेट कर सकें, उठा सकें, और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकें, ताकि एस्पिरेशनल इंडिया ग्रो करे। गवर्नमेंट ऐसे बैंक्स को अपने पास नहीं रखना चाहेगी जो बैंक्स गवर्नमेंट से डायरेक्टली बार बार कैपिटल को इन्फ्यूज़ करवाएं। उससे पता चलता है कि बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूती से रखने में कामयाब नहीं है। राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने CNN न्यूज़ 18 को इंटरव्यू के जरिए बताया था। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन से दो बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे, लेकिन यहाँ पे एनालिस्ट्स का पूरी तरीके से मानना है कि यही 3 बैंक्स में से कोई भी 2 चूज़ किया जा सकते हैं पब्लिक सेक्टर रन बैंक्स में से। नाम आपको फिर से बताना चाहूँगा, पंजाब एंड सिंध बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन तीनों में से कोई भी 2 सरकार जो है चूज़ कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, कर सकती है, आई एम नॉट श्योर कि करेगी, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है। अब PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात
ख़त्म ऑलमोस्ट हो गई है। अब ये तीनों बैंक्स नाम पे चल रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या दूसरी सिचुएशन निकल के आती है या फिर यही चीज़ जो है पक्की होने वाली है। जैसा कुछ होगा आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल गाइस, आई होप यू लाइक आई होप you like this information. If you liked it, please give a thumbs up, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box. Click on that to open your account in Upstock. And if you are new to this channel, consider subscribing and hit the bell icon to get notifications timely. See you next time. Take care.